हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के विद्वान, तत्वज्ञानी और संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य के कथन से मेल खाती हुई ये बात कही। उनकी वह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिर से संबंध रखने वाली तथा धर्म से युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषों के लिए सदा दुर्लभ और सत्पुरुषों को सदैव प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार भीष्म जी ने वहाँ सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित सम्यक वचन कहा। सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक है। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, साधु पुरुषोचित नियमों एवं व्रत के पालन में तत्पर, वेदोक्त व्रत के पालक, नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के उपदेश और आदेश के पालन में संलग्न, सत्यव्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। वे अज्ञात वास के नियत समय को जानते हैं, इसीलिए उसका पालन कर रहे हैं। पांडव क्षत्रिय धर्म में नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष, महात्मा, महाबलवान तथा साधु पुरुषों के लिए उचित कार्य का भार वहन करते हैं, अतः वह कष्ट भोगने या नष्ट होने के योग्य नहीं हैं। पांडव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं, अतः वह नष्ट नहीं हो सकते, ये मेरा निश्चित विचार है। भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि जो निश्चय है करती है उसे बताता हूँ। जो उत्तम नीति से संपन्न है उसकी उस नीति का अनुसंधान दूसरे अनीति परायण मनुष्य नहीं कर सकते। पांडवों के संबंध में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मुझे जो युक्ति संगत जान पड़ता है वही उपाय हम यहाँ कर सकते हैं। मैं उसे द्रोण के कारण नहीं, तुम्हारे भले के लिए बताता हूँ, ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुषों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिए, अनीति कहना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तात, जो वृद्ध पुरुषों के अनुशासन में रहने वाला तथा सत्य पालक है, वह धीर पुरुष यदि साधु पुरुषों के समाज में कुछ कहना चाहता है तो उसे वहाँ सर्वथा धर्म प्राप्त करने की इच्छा से यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिए। अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं वैसा मैं नहीं मानता। तात, जिस नगर या राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे वहाँ के राजाओं का अकल्याण नहीं हो सकता। वहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, उस जनपद के लोगों को दानशील, उदार, विनयी और लज्जाशील होना चाहिए। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले होंगे, जितेंद्रिय होंगे, कल्याण भागी, सत्यपरायण, हष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। वहाँ कोई ना तो दूसरे के दोष देखने वाला होगा, ना ईर्ष्यालु, ना किसी में अभिमान होगा, ना मत्सर्य। वहाँ के लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में आहुतियाँ होती होंगी, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। वहाँ मेघ सदा ठीक ठाक वर्षा करता होगा, इसमें संशय नहीं है। वहाँ की भूमि पर खेती लहलहाती होगी और वहाँ निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी। वहाँ गुणयुक्त धान्य, सरस फल, सुगंध युक्त माला और मांगलिक शब्दों से युक्त वाणी सुलभ होगी। वहाँ की जिसका स्पर्श सुखदायक होगा, ऐसी शीतल और मंद वायु चलती होगी। धर्म और ब्रह्म के रूप में स्वरूप का विचार पाखंड शून्य होगा। वहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँ भय का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ गुणकारी पेय और सरस भोज्य पदार्थ सुलभ होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ रस, स्पर्श, गंध और शब्द सभी विषय गुणकारी होंगे और मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। इस 13वें वर्ष में राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ के समस्त द्विज अपने अपने धर्मों का पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण और प्रभाव से संपन्न होंगे।
तात पांडवों से संयुक्त देश में ये सब विशेषताएं होंगी। वहाँ के लोग प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्र और विकार शून्य होंगे। देवता और अतिथियों की पूजा में सबका सर्वोद्भावेन अनुराग होगा। सभी लोग दान को प्रिय मानेंगे। सब में भारी उत्साह भरा होगा और सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे। यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए अभिष्ट कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। तात जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के लोग असत्य भाषण का त्याग कर चुके होंगे। सदा इष्ट जनों का प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। इसलिए जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं वहीं बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्नपूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है, वहीं उनका उत्कृष्ट आश्रय होना संभव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता। कुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इस प्रकार सोच विचार करके जो काम करने में तुम अपना हित जान पड़ता हो उसे ही करो। इस प्रकार विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भेजने के विषय में भीष्म वचन संबंधी 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय बात कही। राजन, वयोवृद्ध भीष्म जी ने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह युक्ति युक्त तो है, अवसर के अनुकूल भी है। उनमें धर्म और अर्थ दोनों ही सन्निहित हैं। वह सुंदर, तात्विक और सकारण है। इस विषय में मेरा जो कथन है वह भीष्म जी के ही अनुरूप है। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगवाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी है। तात, जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल है उन पांडवों की तो बात ही क्या है। अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लेने पर कुंती के वे महाबली, अति पराक्रमी महात्मा पुत्र पांडव महान उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति ऐसी बनाई रखनी चाहिए जिससे समय आने पर उनके साथ यथावत संधि मेल अर्थात बाण संधान कर सकें। तात, तुम स्वयं बुद्धि से भी विचार करके अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है इसकी जानकारी प्राप्त कर लो। तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों से मिश्रित बल कितना है ये भी जान लो। साम, दान, भेद, दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करके, दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को मेलजोल से अपनाकर और सेना को मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोष और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। उस दशा में बलवान से बलवान शत्रु क्यों ना आ जाए, वे पांडव हों या दूसरा कोई, यदि सेना और वाहन आदि की दृष्टि से उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम उन सब के साथ युद्ध कर सकोगे। नरेंद्र, इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके यथा समय उसका पालन करोगे तो दीर्घ काल तक सुख भोगोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दुर्योधन उन धर्मात्माओं का वचन सुनकर 2 घड़ी तक विचार करता रहा। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला, मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जनसाधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान, ज्ञानी, वीर, पुण्यात्मा पुरुषों से निश्चित सिद्धांत में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे नीति की दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्यों के बलाबल की जानकारी रखता हूँ। उस समय मनुष्य लोक में दैत्य, मानव, राक्षसों में 4 ही ऐसे पुरुष सुने जाते थे जो इस भूतल पर आत्मबल, बाहुबल, धैर्य तथा शारीरिक शक्ति से इंद्र के समान हैं। वे ही समस्त प्राणधारियों में उत्तम हैं। बल में उनकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उन सब में सदा एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। वे संपूर्ण बल पराक्रम से संपन्न हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शल्य तथा कीचक। इसमें कीचक का स्थान चौथा है। इनमें के समान कोई 5वां वीर मेरे सुनने में नहीं आया है।
ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा मौका मिलने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके मन में एक दूसरे के प्रति सदा रोष भरा रहता है। वे परस्पर बाहु युद्ध करना चाहते हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ और मेरे मन में स्पष्ट रूप से ये बात आ जाती है कि पांडव जीवित हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने मारा है। सैरेंद्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में मुझे अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुझे संदेह है कि द्रौपदी के निमित्त भीमसेन ने गंधर्व का नाम धारण करके रात्रि के समय महाबली कीचक को मारा होगा। भीमसेन के सिवा ऐसा दूसरा वीर कौन है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबल से कीचक को मार सके। उसके संपूर्ण अंगों को चूर चूर करने और शीघ्रतापूर्वक अस्थि, चर्म और मांस के उस चूर्ण समुदाय को मसल कर मांसपिंड बना देने का समर्थ किसमें है? अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीमसेन ने ही यह पराक्रम किया है। गंधर्व नामधारी भीम ने ही कृष्णा के लिए रात के समय सूतपुत्रों का वध किया है, इसमें संशय नहीं है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास में के प्रभाव से देश और जन समुदाय के जो गुण बताए हैं, उनमें से बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आए हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते हैं और छद्म वेश धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं। अतः वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। अतः आप में से कोई राजा विराट के गोधन पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। उनके गोधन का अपहरण कर लेने पर निश्चय ही पांडव भी हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में यदि अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पूर्व ही हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी बार 12 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः दोनों में से एक भी हो जाए तो भी हमें लाभ ही है। इस रण यात्रा में हमारे कोष की वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अतः निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए। वहाँ की यात्रा अवश्य की जाए। यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस कार्य के नीति के अनुकूल करूं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भेजने के विषय में कृपाचार्य वचन संबंधी 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना ये समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभो, पहले मत्स्य तथा शाल्व देश के सैनिकों ने अनेक बार लड़ाई चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्य राज्य के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने अपने पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे राष्ट्र को क्लेश पहुंचाया है। पहले बलवान कीचक ही उसका सेना नायक था। वह दुष्ट आत्मा बहुत क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पे अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब वह निर्दयी और पापचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया है। अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अनक, यदि आपको जचे तो मेरी राय ये है कि समस्त कौरव वीरों को और महामना कर्ण का भी इस देश पर आक्रमण करने का ही प्रस्ताव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे लिए ये बहुत आवश्यक कार्य है। हम प्रचुर धन धान्य से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई कर दें। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन हैं। हम वे सब ले लेंगे और उसके गांव तथा राष्ट्र को संपूर्ण रूप से जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा उसके यहाँ जो सहस्त्रों सुंदर गांवों के बहुत से समुदाय हैं, अतः बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गांवों का अपहरण कर लेंगे। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगर्त देशीय सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गौओं का हरण करेंगे। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे। इसमें आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रिगर्त राज का ये कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है।
यह समयोचित होने के साथ साथ हमारे लिए हितकर भी है। इसीलिए हमें यहाँ से जल्द ही कूच कर देना चाहिए। अथवा कुरुकुल के सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्म, आचार्य द्रोण, शार्दूल के पुत्र कृपाचार्य जी ये श्लोक जैसा ठीक समझें, हमें वैसा आदेश करें। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में करने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। राजन, वे अत्यंत अदृश्य हों या यमराज के घर में पहुंच गए हों, हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराटनगर की यात्रा करनी ही चाहिए। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण की बात मानकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा संलग्न रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं आदेश दिया, वृद्ध जनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो उसी ओर से हम कौरव सैनिकों के साथ चलें। महारथी सुशर्मा भी त्रिगर्तों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाएं और अपने समस्त बल एवं वाहनों को साथ ले लें। सब साधनों से संपन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करे, फिर पीछे से एक दिन के बाद हम लोग भी पूर्ण रूप से संगठित होकर मत्स्य नरेश के समृद्धशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। त्रिगर्त सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराटनगर पर चढ़ाई करें और पहले ग्वालों के पास पहुंचकर वहां के बड़े हुए गौधन पर अधिकार कर लें। फिर हम लोग अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटकर उनकी लाखों सुंदर और गुणवती गौओं का अपहरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर पूर्व वैर का बदला लेने की इच्छा वाले त्रिगर्तीय देशीय रथी और पैदल सैनिक कवच धारण करके तैयार हो गए। राजन, फिर दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरवों ने मिलकर धावा करने का प्रयोजन सिद्ध करने हेतु गांवों के सहस्त्रों झुंडों पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं का ग्रहण करने के लिए सुशर्मा आदि की मत्स्य यात्रा पर चढ़ाई से संबंध रखने वाला 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।